आज का जो हमारा चैप्टर है ये है एनिमल्स इन प्रिजन। पहले ध्यान दीजिएगा, एनिमल्स इन प्रिजन का मतलब हम लोग जान लेते हैं। एनिमल्स इन प्रिजन का मतलब क्या? तो एनिमल्स मतलब क्या होता है? जानवर नहीं, जानवर हैं, ऐसा लगा है ना एनिमल्स। और इन मतलब क्या हो गया? में। और प्रिजन मतलब हो गया जेल। तो जेल में जानवर है, हिंदी क्या हो जाएगा? जेल में जानवर है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और हमारे स्वतंत्रता सेनानी में बहुत बड़े लीडर के रूप में होंगे। तो इनके बारे में हम लोग आज जो पहले डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी जो आत्मकथा है उनसे लिया गया है एनिमल्स इन प्रिजन। ये आपका जो चैप्टर है, अगर ये पूछता है कहाँ से लिया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी एनिमल्स इन प्रिजन में लिखना क्या चाहते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी एनिमल्स इन प्रिजन में लिखना चाहते हैं कि जो ये स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान जब ये जेल में हुआ करते थे, तो जब जेल की सजा होती थी तो जेल में जानवरों के साथ इनका क्या सलूक था, जानवरों के साथ इनका क्या रिश्ता था, रिलेशन था, उनके बारे में ये बताते हैं कि इनका जानवरों के साथ कैसा रवैया था और जिस जेल में ये रहते थे उसमें जानवर कैसे कैसे थे। आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा इसका। ये वैसे बता रहे थे, ये जानवर के बड़े प्रेमी थे, एनिमल लवर्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनके ही जन्मदिन पे एक डे मनाया जाता है जिसमें आप लोगों को चॉकलेट खिलाया जाता है स्कूल में, और उसको बोलते हैं चिल्ड्रंस डे। कब मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे? 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, मतलब इनके जन्मदिन पर। तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। समझ में आ रही बात है? और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 ईस्वी। समझिए। तो अब हमें ध्यान ये देना है कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ये दो पर्पस को पूरा करेगा 11th का स्टडी, कि आपको हिंदी निकालना सीख जाएंगे, साथ ही साथ जिन बच्चे को पढ़ने के लिए अंग्रेजी नहीं आता है वो एक काम करेंगे, वो वाला डायलॉग याद रखेंगे, काग चेष्टा बको ध्यान। समझ रहे? काग चेष्टा रखेंगे। काग चेष्टा का मतलब समझते हैं? कौवा वाला चेष्टा, फुर्तीला रखेंगे अपने आप को, दिमाग को, मतलब इतना रखेंगे कि जहाँ जहाँ हम पढ़ा रहे हैं उनको तुरंत तुरंत समझने का काम करेंगे। और ध्यान क्या रहना चाहिए? बको ध्यानम, बगुला वाला ध्यान यही रहना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसिया के मोबाइल में क्या मैसेज आया उसको भी बाहुलक लेते हैं, पड़ोसिया कुछ भी कर रहा है उससे मतलब नहीं, आपका ध्यान यही रहना चाहिए। और जहाँ जहाँ आप जिस शब्द को जैसे पढ़ रहे हैं उसको मन मन देखते जाना। अगर ये प्रोसेस करके हम 1 से 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो मेक श्योर कि आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा, साथ ही साथ आपको इसका हिंदी भी निकालना आ जाएगा। हमारा प्रयास यही रहेगा। थोड़ा स्लो चलेगा क्लास, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ हम एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा कि आपको हिंदी निकालना आ जाएगा। तभी हमारा जाके 12th में ज़्यादा बेहतर बेस बन पाता है, एग्जाम में तो आगे जाएगा। तो और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ आप चर्चा कर लेंगे कि इंग्लिश का बुक कैसे पढ़ाया जाता है, इसकी भी चर्चा भी कर लेंगे, सो दैट आप थोड़ा सा इसमें एडवांस काम करें। और वर्ड मीनिंग का पेज सबको दिए थे, जिनको नहीं दिए थे वो लोग ऑफिस से वर्ड मीनिंग का पेज ले लें। इसका हर चैप्टर का वर्ड मीनिंग आपको दिया जाता है। जो नहीं आ रहा उनको कल से बुला लेंगे। सप्ताह में 2 दिन इंग्लिश बुक है, वो बताए ना कौन कौन सा डे है, कौन कौन सा डे है? वेडनेसडे, थर्सडे। और रूटीन सब लोग लिख लेंगे, मंडे ट्यूसडे ग्रामर, वेडनेसडे थर्सडे बुक, फ्राइडे सैटरडे ट्रांसलेशन। समझ रहे हैं? सोमवार मंगलवार ग्रामर, बुधवार बृहस्पतिवार किताब, और शनिवार रविवार शुक्रवार शनिवार ट्रांसलेशन। सही। तो शुरुआत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो कि 14 नवंबर 1989 को जन्मे थे। कब जन्मे थे?
और इनकी मृत्यु कब होती है? 1964। देखिए पहला लाइन देखिए कह रहा है इंडियाज फर्स्ट। अब देखो इंडियाज का मतलब यहाँ पे क्या होगा? भारत या भारत के, सुने भारत के। फर्स्ट मतलब प्रथम, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। वाज पॉपुलर, पॉपुलर मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। आवाज मतलब थे। यहाँ से यहाँ तक कहेंगे देखिए इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे। अमोंग मतलब होता है के बीच में, अमोंग द चिल्ड्रन बच्चों के बीच में। एज चाचा नेहरू, चाचा नेहरू के रूप में। क्या होगा? चाचा नेहरू के रूप में क्या थे? बच्चों के बीच में ये प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे? इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कॉन्सेप्ट देखिए इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। वाज पॉपुलर प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे। अमोंग द चिल्ड्रन बच्चों के बीच में। एज चाचा नेहरू, चाचा नेहरू के रूप में। कोई दिक्कत? द नेक्स्ट लाइन इज ही वाज अ मैन, वह एक व्यक्ति थे। मैन मतलब अब यहाँ पे देखो क्या है? मैन ऑफ अ रेयर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब होता है संवेदना। क्या होता है? रेयर मतलब होता है दुर्लभ। क्या हो जाता है? तो जो जवाहरलाल नेहरू, ये किसके लिए यूज हो रहा? जवाहरलाल कहता है जवाहरलाल नेहरू वाज थे अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति जो रेयर सेंसिटिविटी मतलब बड़े ही दुर्लभ भावुकता वाले व्यक्ति थे। समझ रहे? संवेदना वाले व्यक्ति थे। संवेदना मतलब वही भावुकता कह लीजिए, किसी चीज के प्रति वो बड़े ही संवेदनशील थे कि ये ऐसा है। मतलब जैसे बच्चों के प्रति बड़े संवेदनशील थे, उनके प्रति बड़ा उनका लाड़ प्यार था। समझ रहे? तो ये कहा जाता है बहुत ही दुर्लभ संवेदनशील व्यक्ति थे। समझ रहे? अगला देखिए एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब क्या होता है? शिक्षित हुए। एजुकेटेड मतलब क्या? शिक्षित हुए। एट हारो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और हारो यूनिवर्सिटी में क्या हुए? शिक्षित हुए। चीजों को समझ रहे हैं? कह रहा है ही बिकेम, बिकेम कई बार पढ़ा चुके हैं। बी मतलब होता है बनना, बिकम मतलब होता है बनना। अब बिकेम है तो बने या बना, तो ही बिकेम वह बने। अ बैरिस्टर, वह एक बैरिस्टर मतलब होता है वकील। समझ रहे? वह एक वकील बने। आफ्टर स्टडीइंग नेचुरल साइंस, आफ्टर मतलब के बाद, स्टडीइंग मतलब अध्ययन कर। अब आफ्टर स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन करने के बाद क्या? नेचुरल साइंस एंड लॉ। तो क्या हो गया? ही बिकेम वह बने बैरिस्टर नेचुरल साइंस एंड लॉ का अध्ययन करने के बाद। नेचुरल साइंस का हिंदी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक विज्ञान। समझ रहे? प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान है। एंड रिटर्न टू इंडिया। रिटर्न मतलब क्या? वापस हुए। टू इंडिया, भारत में। इन 1921, 1921 ईस्वी में। क्लियर हो रहा है सबको? ज्यादा फास्ट तो नहीं है, लो है ना? हाँ चलिए। डीपली, डीपली मतलब होता है गहराई। क्या होता है? हम दीजिए यहाँ पे मतलब वो गहराई वाला नहीं खोज लीजिएगा, कुछ कुछ और दिमाग में चल रहा होगा। डीपली इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस मतलब होता है किसी चीज से प्रभावित होना। क्या होता है? प्रभावित होना। अब देख लो डीपली इन्फ्लुएंस का मतलब गहराई से प्रभावित होना नहीं, बहुत ज्यादा प्रभावित होना हो जाएगा। क्या होगा? बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। ही क्या है? जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में कह रहे हैं, डीपली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी से ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। कोई दिक्कत यहाँ पर? अगला पॉइंट देखिए, ही जॉइन इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने भारतीय राजनीति को ज्वाइन किया। ज्वाइन क्या मतलब? जुड़े, भारतीय राजनीति से जुड़े।
कब जुड़े वो देखेंगे। एंड सून और बहुत ही जल्दी इमर्ज। इमर्ज का मतलब समझिए, इमर्ज मतलब होता है उगना। क्या होता है? उगना। तो उगना मतलब किसी चीज को जो उगता है ना, उसी को हम साथ ही साथ करते हैं, उगना को ही करते हैं कि वो जो भारतीय राजनीति में क्या हुए, उभर कर आए। क्या है? वहाँ पे उभर कर मतलब क्या, उगना को ही उभरना बोलते हैं। कोई चीज जमीन से निकलता है ना, कोई चीज तो उभरना होता है, नहीं है वो चीज उभर रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ये क्या हुए, सून इमर्ज, बहुत ही जल्दी ये उभर कर आए। क्या? लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ। कंट्रीज यूथ मतलब देश के युवा, यहाँ भी के लगा, के नेता के रूप। किसके रूप में? जवाहरलाल नेहरू ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने भारतीय राजनीति को ज्वाइन किए। एंड सून और जल्दी ही इमर्ज हुए मतलब क्या, उभर कर आए एज अ लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ, देश के युवाओं के नेता के रूप। किसके रूप में? युवाओं के नेता के रूप में वो जो है उभर कर। कोई दिक्कत? होwever जैसे भी he was not a क्या है, मेयर पॉलिटिशियन। अब ध्यान दीजिए, he was not, वह नहीं था, अब मेयर। अगर वो मेयर का मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेयर मतलब होता है मात्र। क्या होता है? या केवल। समझ रहे? तो यहाँ पे क्या है, he was not, वह नहीं थे। अब मेयर मतलब मात्र, वह नहीं थे मात्र पॉलिटिशियन, वह मात्र एक पॉलिटिशियन नहीं। पॉलिटिशियन मतलब क्या? राजनेता। जवाहरलाल नेहरू सिर्फ राजनेता ही नहीं। बात समझ रहे हैं? राजनेता का हिंदी बोले हैं, राजनीतिज्ञ बोल सकते हैं, उसी को राजनेता बोल रहे हैं। राजनेता को ही राजनीतिज्ञ बोलते हैं। बिल्कुल अच्छा रहेगा। हाँ, ये यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? पूछ लें? हिंदी बता देंगे पक्का? बताइए कौन कौन हिंदी बता सकते हैं? 2-3 हाथ उठा। बाकी लोग को नहीं आएगा, फिर तो पूछना पड़ेगा। ध्यान दे देंगे, पढ़ेंगे तब होगा। किताब के घर पे यहाँ से जाने के बाद 1-2 बार आप लोग ध्यान देंगे तभी इसको सीरियसली कर। अच्छा, पढ़ते क्या समझ में तो पूरा आ रहा है ना? जी सर। लड़कियों में से हाथ देता है क्या हो? बता कहें कहिए तो से होगा हिंदी हो जाएगा। फिर बताना पड़ेगा क्या समझे। सून मतलब होता है जल्दी। ये जॉइंट इंडियन पॉलिटिक्स, वो इंडियन पॉलिटिक्स में जुड़े, वह इंडियन पॉलिटिक्स में जुड़े। और क्या हुआ? इमर्ज मतलब क्या हुआ? अबे तुरंत बताए, उभरना। वो बहुत ही जल्दी क्या हुए, उभरे। किसके रूप में? अ लीडर ऑफ द कंट्री यूथ, मतलब देश के युवा नेता के रूप में बहुत ही जल्द उभरे। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा। हमने पहली बात बोला था, क्या बोला था पहली बात? काग चेष्टा बको ध्यान, बको ध्यान रहना चाहिए, ध्यान नहीं रहना चाहिए। और चेष्टा भी काग वाला, कौवा वाला दिमाग रहना चाहिए, पूरा एक्टिव। समझ ना? कौवा का दिमाग देखो बहुत एक्टिव रहता है, वो कुछ कर भी रहा है, उसका दिमाग पूरा रहता है एक्टिव, कैच करने में, फट से कैच करने में। तो हाथ यूं करो, वो निकल जाता है, समझ जाता है क्या होने वाला है। तो क्या है, तो एक्टिव रखना है दिमाग। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? आगे और बढ़ा दें। आइए देखिए, कह रहा है he was also
He was also का हिंदी देख लीजिए, वह भी था। अब वो क्या था? देखिए, अगर वर्ड बाय वर्ड आप हिंदी निकाल पाते हैं तो पूरा हिंदी निकालना आपके लिए बड़ा आसान सा हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा टफ नहीं लगता है। अगर आप वर्ड बाय वर्ड हिंदी नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक साथ जो हिंदी निकालिएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो क्या करा है? He was also a dreamer, idealist, humanist। अब देखो, ड्रीमर मतलब क्या होता है? ड्रीम मतलब होता है सपना, और ड्रीमर मतलब हो गया सपना देखने वाला। वह थे एक सपना देखने वाले व्यक्ति, स्वप्न देखते थे। कौन? सो करके नहीं, खुले आंखों में बड़े बड़े सपने देखते थे देश के लिए, समझ रहे हैं? लोगों के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। आइडियलिस्ट, विचारवादी, उनका विचार भी बड़ा अच्छा था, विचारवादी। ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी। ह्यूमनिस्ट मतलब क्या? मानवतावादी। एंड आर्टिस्ट इन वर्ड, और वो बड़े ही क्या थे? आर्टिस्ट थे। किसका? वर्ड्स है बाबू, वर्ल्ड नहीं है, ध्यान देंगे। वर्ड्स मतलब होता है शब्दों, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी शब्दों के जादूगर थे, शब्दों के कलाकार थे। क्या थे? तो हम शब्दों के जादूगर कह सकते हैं। वो शब्दों को अपने हिसाब से बना देते। क्या कर लेते? शब्द को कैसे कैसे करना है वो शब्दों के साथ खेलते रहते। समझ रहे? कौन सा शब्द कहाँ करना है बेहतर तरीके से सेट करना। अगला देखिए, his works मतलब समझिए, वर्क मतलब होता है काम। क्या होता है? लेकिन वर्क्स मतलब होता है, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, वर्क्स मतलब यहाँ हो जाएगा लेखनी। क्या हो जाएगा? लेखनी। मतलब लेखन किया हुआ जितना भी उसका ग्रंथ या बुक है उसे हम क्या कहेंगे? लेखनी। और उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्क्स। क्या कहेंगे? वर्क्स। तो हीज वर्क्स मतलब उनकी लेखनी, उन्होंने हम क्या क्या लिखे, समझ रहे ना? तो वो देख लेते हैं। एंड ऑटोबायोग्राफी। अब ध्यान दीजिएगा, ऑटोबायोग्राफी के चक्कर में मत पड़िए, हम आपको जो समझा रहे हैं उसे समझिए। ऑटो मतलब क्या होता है? रिक्शा। वो ऑटो रिक्शा होता है ना जी, रिक्शा मतलब रिक्शा होता है। ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो के साथ रिक्शा क्या होता है जिसमें हम चढ़ते हैं? ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो रिक्शा से चलो, क्या होगा? ऑटो मतलब होता है स्वयं या खुद का। क्या होता है? ऑटो मतलब क्या होता है? स्वयं या खुद। मोबाइल को भी कभी कभी ऑटो मोड में डाल देते हैं। क्या होता है मोबाइल का? तो अपने आप होते रहता है जो हो रहा है। तो ऑटो मतलब क्या हुआ? अब बायो मतलब क्या हो जाएगा? जीव। बायोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? खलिया बायो मतलब क्या? जीवन। जीवन। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स तो आप लोग बनाते हैं, ग्राफी बनाते हैं। क्या होता है? ग्राफ। ऑटो मतलब स्वयं के जीवन का चित्र। समझ में बात है? समझ में आ रही है? इसका हिंदी हम चाहते हैं कि वो बड़ा शब्द है, आप एक साथ याद करें। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हो गया? स्वयं के जीवन का जो चित्रण हम करेंगे, चित्र बनाएंगे, चित्रण करेंगे, लिखेंगे, उसे क्या कहेंगे? खुद के जीवन के बारे में जो कौन लिखेगा? खुद से लिखेंगे ना। ऑटो मतलब क्या? खुद से। मोबाइल ऑटो में उड़ा तो खुद से जाता रहेगा। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद से जो जीवन का वर्णन करेंगे उसे क्या कहेंगे? अब मुझे ये बताइए, ऑटोबायोग्राफी में से ऑटो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? जीवन का वर्णन, जो कि खुद से नहीं किया गया है। सर, अगर मेरे जीवन के बारे में किसी और ने लिखा है तो उन्होंने क्या लिखा मेरा? ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी? क्या बना है? जब मैंने खुद से अपने जीवन पे लिखा था, समझ में? अब आप लोग सुनते हैं कि उसके बायोग्राफी पे सिनेमा बना,
तो क्या उसकी जो बायोग्राफी है किसी ने लिखी, उस पे क्या हुआ, सिनेमा बना। जब सुनेंगे कभी कि उसके ऑटोबायोग्राफी पे सिनेमा बना है, तो इसका मतलब क्या होगा, उन्होंने जो खुद से सिनेमा नहीं बनाया, उन्होंने जो खुद से अपनी जीवनी लिखी थी उस पे सिनेमा बना। समझ रहे हैं? ध्यान रखें, ऑटोबायोग्राफी क्लियर है। डिस्कवरी, ध्यान दीजिए, शब्दों को समझने का काम कीजिए। कवर मतलब क्या होता है? कवर मतलब क्या होता है? अरे मोबाइल कवर में लाते हैं, ढक्कन, किसी चीज को जब ढके रहते हैं तो आप क्या करते हैं, इसे कवर कर दो, क्या कर दो, इसे ढक दो। और एक शब्द सुने आप, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? अब बेईमान का अंग्रेजी क्या होता है? डिस लगाए कि वो पलट गया है, जैसा है उसको पलट दो। तो किसी चीज को कवर किए हो, उसमें डिस लगाओ तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्कवर मतलब होता है किसी चीज को खोजना, खोलना। समझ रहे हैं? और डिस्कवरी मतलब क्या होगा, खोज। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस तो समझ ना, बड़ा तोड़ तोड़ के इसको चाह रहे हैं कि आपको एक साथ 2-3-4 वर्ड क्लियर हो जाए। तो जब भी किसी के शब्द के पीछे डिस लग जाएगा तो समझिए उसके आगे वाला जो शब्द है उसका क्या हो जाएगा, मीनिंग पूरा उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा। ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मतलब हमने कहा था ऑफ लगाए तो हिंदी उल्टा निकलेगा, भारत का खोज। इनका पहला किताब क्या था, एन ऑटोबायोग्राफी। दूसरा किताब क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत का खोज। दूसरा ये वर्ड पता है, बहुत ही काम का है, ग्लिम्पसेस। ग्लिम्प्स मतलब क्या होता है पता है? बता दें, बता दें। झलक, तेरी एक झलक के लिए, बाकी तो बताइए। ग्लिम्प्स मतलब क्या हो जाएगा, झलक। इसी का मतलब होता है नजारा भी। क्या होता है, सुनो, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया के इतिहास का झलक या नजारा। समझ में आई बात है? किताब का नाम देख रहे हैं, कितने मस्त मस्त नाम लिखा, आपको याद ही हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब क्या हो गया, दुनिया के इतिहास का नजारा या झलक ना। अगला देखिए, लेटर्स मतलब क्या होता है जी, फ्रॉम, जैसे इसे साफ करना पड़ेगा, थोड़ा हो गया ना, इरेजर कहाँ चला गया, ये भी कभी गायब हो जाता ना। अगर ये भी नहीं आना चाह रहा, अब करा छोड़ दीजिए। सुनिए, लेटर्स फ्रॉम अ फादर। लेटर्स मतलब क्या, पत्र, चिट्ठी, पत्र। फ्रॉम मतलब होता है से, हाँ वही पत्र है, एक नहीं कई सारे की बात कर रहे हैं। पत्र फ्रॉम मतलब से, ऑफ फादर, एक पिताजी से पत्र, किसको, टू ही, अपनी एक पत्र ने पिताजी से पत्र पुत्री को, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने जो काफी सारे पत्र लिखे थे, किसको, इंदिरा जी को, जो पुत्र थे इंदिरा गांधी जी, उसके बारे में कह रहे हैं। तो वो क्या है, लेटर्स फ्रॉम